नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। कल आपने जो कदम उठाया आज उसी का परिणाम आपके सामने आ सकता है। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की? क्या मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? क्या मेरी गलती थी? कुछ इस प्रकार के विचार आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन जब आप गहराई से इन चीजों को सोचेंगे तो भी आपको एक नई मंजिल मिल सकती है मेरे मित्रों। देखिए, 3 अप्रैल को आपने दबाव से निकल करके एक बड़ा फैसला लिया था। आपने खुद को रोका नहीं, आपने एक्शन लिया। यही राशिफल था ना 3 अप्रैल का। अब 4 अप्रैल वह दिन है जहां कुछ नया है, जो यूनिवर्स आपको दिखाने वाला है कि जो आपने कल फैसला लिया था वो सही दिशा में था या फिर नहीं था। कोई भ्रम आपका आज टूट सकता है और एक नई क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। चंद्रदेव आज तुला राशि में है और 4 ग्रहों की दृष्टि आज भी चंद्रदेव पर रहेगी, लेकिन गोचर की जो स्थिति है मेरे मित्रों, वहां पर मंगल 1 डिग्री का है, अभी सूर्य से अस्त है। शनिदेव की भी 11 डिग्री पे है, तो मंगल का प्रभाव अभी ज्यादा नहीं है। तो आत्मविश्वास तो आपके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की भावना भी आपको नजर आ सकती है कि यार सही था नहीं था। आपको लग सकता है स्टार्टिंग में कि शायद आपने जो किया था वो सही नहीं था, लेकिन मेरे मित्रों यहीं पर उम्मीद की एक बहुत अच्छी किरण छुपी हुई है। आइए जानते हैं क्या किरण हो सकती है और किस ओर आज ग्रहों का संकेत आपके लिए जाता है। देखिए, फैसले का आज सीधा असर आपको होता हुआ दिख रहा है। जो चीजें कल आपने की थी उनका इफेक्ट्स क्या हो सकता है वो आज आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपका कदम सही डायरेक्शन में था तो आपको अंदर से रिलीफ मिल रहा है। और जो कल की ताजगी थी, जो हमने आपको बताया था, यदि आपने क्रोध में कोई निर्णय नहीं लिया, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने सही किया। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो कि यार अभी तो जो मैंने फैसला लिया था वो सही दिशा में नहीं जा रहा हो, किसी भी चीज को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, प्रेम संबंधों को लेकर के हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन वहां पर आज आपका फैसला सही आपको लग रहा है यदि आपने कल की चीजों को याद रखा है। और अगर अंदर कहीं कोई डाउट था, कहीं पर कुछ लग रहा था कि यार मैं कहीं कुछ गलत निर्णय तो नहीं ले रहा हूं, तो आज ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपको रिथिंक करने पर मजबूर करेगा कि नहीं, मैंने जो किया था वो सही किया था। जो मैं सोच रहा हूं, अगर मेरे अंदर डाउट है तो वो डाउट बेबुनियाद है। और वहीं से आपकी धीरे धीरे आपको किरण दिखाई दे रही है उजाले की। भले ही वो मध्यम है, भले ही वो धीमी है, लेकिन एक दिन वो भी पूर्ण प्रकाश करने में सक्षम मेरे मित्रों होगी। क्योंकि जो आपने कल किया वो शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा अपनी राशि पर है। शुक्र अपनी राशि पर देख रहा है बहुत ज्यादा, और लावेश धनेश धन स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पर आप में से ज्यादातर जो लोग होंगे, उसमें मेरा अपना गैस है कि आपने करियर को लेकर के, धन को लेकर के या फिर नौकरी को लेकर के कुछ ना कुछ कल कुछ नया किया होगा। कितने लोगों ने किया था, थोड़ा सा अपनी राय हमें दीजिएगा, अपनी कमेंट्स में राय बताइए कि हाँ मैंने ये काम किया था, और अपना नाम लिखिएगा। तो यह दिन आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई दिखाने के लिए है कि जो आपने किया था वो सही था। अगर आपके मन में यह विचार था कि क्या मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो मेरे मित्रों ज्यादातर तो चीज यही दिखाई देती कि आपके गलती के कुछ संकेत नहीं मिलते। हाँ, गुस्से में, जल्दबाजी में कोई लिया हो तो एक छोटा सा वहां पर अलग अपवाद हो सकता है। रिश्तों के लिए भी आज का दिन बड़ा बेहतर है। अब तक जो बातें दबाई जा रही थी वो चीजें साफ नहीं थी, वो चीजें आज सरफेस पर आ सकती हैं। जैसे पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, माता पिता का संबंध है, बहन भाई का संबंध है। इन सब संबंधों में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम साफ कह नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यार काम चल रहा है तो चलने दो, जैसे कि कल की स्थिति कुछ बनी हुई थी। और शनि और मंगल का यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। सूर्य, शनि और मंगल तीनों एक साथ है सप्तम भाव में, और फिर जो शनिदेव है उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। तो ये घर से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, या फिर ये दाम्पत्य से जुड़ा हुआ, या फिर खुद से ही जुड़ा हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद से सच्चाई स्वीकार नहीं करते। हमें पता है कि हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपना वही रोजमर्रा में जैसा चल रहा है वैसा करते हैं। हमें पता है कि हम इससे बेहतर ढंग से करते हैं, लेकिन हम उस ओर सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता है मेरे मित्र? अपनी राय बताइए, क्योंकि ये सब चीजें मेरे मित्रों डीपली प्रेडिक्शन की होती है।
जब बहुत विस्तार से प्रेडिक्शन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तब जाकर के कुछ चीजें ऐसे निकलती हैं। तो कहीं भी किसी भी रिश्ते में अगर आपको लग रहा था कि जो बातें दबाई जा रही थी या जिन पर जो आपके सामने थी लेकिन उनको कहने का मौका आपको नहीं मिल रहा था, तो उन बातों को आज कहने का मौका आपको मिल रहा है। आज कोई आपको सपोर्ट करेगा, वो इमोशनली आप खुद को स्ट्रोंग महसूस करेंगे। जैसे घर में कोई बात थी, वहां पर आज बात सामने आ गई, आपने कहा कि भाई ये चीज को इस तरीके से करो, आपने वहां पर पूरा सद्भाव बनाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में यही बात चली कि यार बताओ, छोटी सी बात थी यार, इसको पहले से कह देते तो इतनी बड़ी बात ही ना बनती। अब कितनी मुश्किल से समझाया सब लोगों को बैठ करके समन्वय करवाया, बात कराई। तो इस बीच में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि यार खुद से मैं कुछ कंफ्यूज सा हूं या फिर अंदर से कुछ उदास सा हूं, क्योंकि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर है, सूर्य की दृष्टि भी आपके लग्न पर है, आपके व्यक्तित्व पर है। तो ऐसे में आज कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट कर सकता है जिससे कि आप खुद को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, या फिर कोई ऐसा व्यवहार आपके साथ करेगा जिससे आपको रियलाइज होगा कि यार मैं सही कर रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर मैं कहीं पर किसी रिश्ते को संभालने के लिए थोड़ा सा सख्त हो रहा हूं, थोड़ा कठोर हो रहा हूं, तो वहां भी मेरा फैसला सही है। क्योंकि जब हम कठोर होते हैं तो बहुत से लोग, हो सकता है परिवार में माता पिता नहीं कहेंगे, वो तो बड़े होते हैं, छोटे भाई बहन हो, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उन्हें हो सकता है कि कुछ बुरा लगे, हम कठोर बनते हैं। लेकिन हमारी जो भावना होती है वो ये होती है कि परिवार को एक साथ लेकर के चले, कोई भी रिश्ता बिखरे ना, सब रिश्तों को जोड़ करके चलना पड़ता है। और ऐसे में कभी कभी कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि हमें कुछ सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ नाराज भी होना पड़ता है। उस समय तो उनको लगता है कि यार नाराज हो गए, लेकिन जब बाद में उसका इम्पैक्ट उन्हें मालूम होता है तो कहते हैं कि यार हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। तो अगर आपके मन में भी कुछ इस प्रकार का कहीं पर कोई कंफ्यूजन था, तो यहां पर आपको आज रियलाइज होगा कि सब चीजें ठीक कर रहा हूं। वहीं रिलेशनशिप में आपकी क्लैरिटी आ रही है, चाहे वो स्वीट हो और चाहे वो आपको ऐसा लगा हो कि यार कहीं ना कहीं कुछ दूरियां हैं, उन दूरियों को समाप्त करने का यह समय है, ये नजदीकियां बढ़ाने का समय है। क्योंकि यह समय आपको रियलाइज भी करा रहा है, आपको इमोशनली सपोर्ट भी कर रहा है, और आपके जीवन की उलझनों को दूर करने में आपकी सहायता कर रहा है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन इसमें खास तौर से रहे, क्योंकि प्रेम संबंधों में इस वक्त जो शनिदेव हैं वो मंगल के साथ आ गए हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ना पता हो आपके साथ कोई चीटिंग चल रही हो, आप तो बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके मन में कुछ और चल रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो चीजें भी आज सामने आ सकती है। आपको लग सकता है मतलब जो सच्चा रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत हो रहा है, और जो सच्चा नहीं है उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको एहसास हो रहा है कि यार कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही, कहीं यार कुछ ऐसा तो नहीं कि यार मैं तो पूर्ण तरह समर्पित हूं लेकिन वहां से समर्पण की कमी है। तो इस तरह की कुछ चीजें उजागर हो सकती हैं, या फिर आपको लग सकता है कि यार सही है, और ये जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर भैया कोई हमारा अपना नहीं है, सिर्फ हमें अपने दिखाने का नाटक कर रहा है, तो उस रिश्ते का कोई मायने नहीं होता ना। रिश्ते वो होते हैं जहां दोनों तरफ से प्रेम हो, दोनों तरफ से आकर्षण हो, दोनों एक दूसरे को चाहे, प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, या फिर कहीं भी कोई भी किसी रिश्तेदार से संबंध हो। अब रिश्तेदार है वो जब हमारे वेल विशर है तभी तो रिश्तेदार हुए, अगर वो हमारे रिश्तेदार होते हुए भी हमारे वेल विशर नहीं है तो क्या आप उनको रिश्तेदार मानेंगे? नहीं ना। तो जो आपके वेल विशर हैं, जो सच्चे वेल विशर है, वो आपके और नजदीक आ रहे हैं, आपके रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जहां पर कमी है उस चीज का आपको आज एहसास हो रहा है, आपकी वैल्यू का भी आपको आज एहसास हो रहा है, जो आज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मेरे मित्रों बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज कई चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए सुनना बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए आज का सबसे पावरफुल पार्ट क्या है कि आज आपको अपनी असली वैल्यू का एहसास होगा। अगर आप खुद को कम आंक रहे थे, मैंने जैसे कि अभी आपको एक हिंट दिया था कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट के अनुरूप आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो आप एक नॉर्मल काम करने लगेंगे, आपको पता है, लेकिन आप उस चीज को अपने से खुद से छुपाएंगे। आप सोचेंगे कि यार जो चल रहा है वैसे चलने दो, यार मैं अपने टैलेंट का और ज्यादा इस्तेमाल क्यों करूं जब मुझे यहाँ से प्रतिफल की ही प्राप्ति नहीं होनी। होता है ना मेरे मित्रों। तो आज आपको अपनी वैल्यू का एहसास हो रहा है। अगर सही मायने में देखें मेरे मित्रों, तो हमें अपनी जो टैलेंट है उसको कभी भी कम नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग ऐसा हो सकते हैं जो करते हो, कितने लोग ऐसे हैं, अपनी राय हमें बताइएगा। उन चीजों को भी पता चल सकता है कि अगर कोई आपको दूसरा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सोच रहा है कि यार ये कुछ नहीं है, बस काम चला रहा है, इसको अगर कुछ काम दोगे तो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, बस नॉर्मल है,
तो मेरे मित्रों, आज कोई सिचुएशन, कोई बात या कोई रेस्पॉन्स आपको अंदर से यह फील कराएगा कि अब मैं खुद को कम नहीं समझूंगा, जितना हो सकता है उतना अपने टैलेंट का प्रयोग करूंगा, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करूंगा। ये रियलाइजेशन आपको आगे जाकर के और स्ट्रांग बना रहा है, और खास तौर से आपका करियर है और आपका बिजनेस, इन दोनों फील्डों में ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप खुद को किसी से कम आंक रहे हैं, आप अपनी प्रतिभा को एक एवरेज ही प्रदर्शित कर रहे हैं, जितनी है उतनी प्रदर्शित नहीं कर रहे मेरे मित्रों, तो आज मौका है, उसको प्रदर्शित करें, अपनी प्रतिभा को दिखाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई आपको अंडर एस्टिमेट न करे, इस प्रकार की अपनी पर्सनैलिटी को आप बनाएं, क्योंकि यही आपके कल के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट देने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और नवग्रहों के संकेत भी आज इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत आवश्यक हो सकती हैं। काम, कंपटीशन और हिडन एनिमीज पर आपका कंट्रोल। देखिए, आज मानसिक रूप से आप बड़े सावधान रहने वाले हैं, बड़े अलर्ट मोड में रहने वाले हैं। जो लोग या सिचुएशन आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, जो लोग चाह रहे थे कि आप आगे ना बढ़ें, आज उनकी रियलिटी धीरे धीरे क्लियर होगी। जैसे हमने बताया, रिश्तों में एक चीजें जो मजबूत होगी, सच्चा है तो बहुत मजबूत हो रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई लोग आपको पीछे खींच रहे थे, अब वो चाहे स्थिति थी, कोई सिचुएशन थी, या फिर कुछ लोग थे, या फिर कुछ कॉम्पिटिटर्स थे, तो उनकी रियलिटी धीरे धीरे आपको समझ आएगी। आपको पता चलेगा कि यार वास्तव में आपका साथ कौन दे रहा है और कौन आपकी टांग खींच रहा है। हिंदी में एक मुहावरा है ना, टांग खींचना, वही चीज आज आपको समझ आ रही है। कोई जनरली आपके साथ है, या फिर कौन सिर्फ सामने से आपको अच्छा दिखने का प्रयास कर रहा है, ये आज समझने में आपकी एक प्रेरणा होगी, आपके अंदर एक एहसास होगा, एक नवग्रहों की एक कृपा से ये अनुभूति आपको हो रही है। आज आप रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और यही आपकी जीत होगी। आपको पता चल रहा है कि कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये समझ गए हैं कि हम क्या चाहते हैं, कौन इनके साथ में इस चीज को ये समझ रहे हैं, और वो चीजों को आप बखूबी आज समझते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी जीत है कि आप उन पर उस चीज को आप महसूस नहीं होने देंगे कि आप उनको समझ गए हैं। अब ये नहीं बताओगे कि मुझे पता चल गया है कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। अब ये संकेत के माध्यम से पता चल सकता है, उनके कार्य के द्वारा पता चल सकता है, उनकी वाणी के द्वारा पता चल सकता है। वो ईश्वर जाने की किस कारण से आपको ये चीजें पता चलेंगी, लेकिन पता चल रही है। और कंट्रोल इतना कि आप उसको बयां नहीं करेंगे, अब उसको जताएंगे नहीं, लेकिन अपने मन में रखेंगे कि यार अब मुझे पता चल गया कि वास्तव में मेरा साथ देने वाला कौन है। और यही आपके काम में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपके लिए सफलता का सबसे बड़ा महायोग, महासूत्र बन सकता है, जो कि ग्रह का संकेत आज कन्या राशि वालों को मिल रहा है। अब मेरे मित्रों, एक चीज और बहुत जरूरी है जो समझना जरूरी है। देखिए, अंदर कंफ्यूजन वर्सेस बाहर के संकेत। दिन की शुरुआत में आपको थोड़ा सा डाउट या कंफ्यूजन हो सकता है। शुरुआत में आप सोच सकते हैं, क्या मैंने कोई जल्दी में फैसला ले लिया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्या कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, यार क्या आपसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। अगर ऐसी कुछ आपको स्टार्टिंग में फीलिंग हो रही है, तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना, तो बाहर से मिलने वाले संकेत, लोगों की बातें, सिचुएशंस, छोटे छोटे इवेंट्स आपको धीरे धीरे क्लियर डायरेक्शन देने लगेंगे कि जो आपने किया था वो सही है, और आगे चल करके आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। यानी कि आज का दिन थोड़ा सा कंफ्यूजन से उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन जो एंड हो रहा है वो क्लैरिटी के साथ हो रहा है, नई आशा के साथ हो रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा है। मन में उमंगे बहुत अच्छी प्रबल हो रही है कि जो मैंने किया वो सही है, और आने वाले दिनों में इन चीजों को बढ़ा करके मैं और ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, सफलता की राह पर आगे बढ़ सकता हूँ। इस तरह के संकेत आज कन्या राशि के जातकों को मिल रहे हैं मेरे मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज और बताएं कि छोटा सा संकेत, अगर आपको आज छोटा सा पूरे दिन में कोई पॉजिटिव साइन मिलता है, मेरे मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो शायद हमें शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी दिमाग में आया तो अभी आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं होगा मेरे मित्रों, ये आपको एक संकेत मिलेगा कि हाँ यार, छोटा सा एक जीत मिली है, छोटी सी एक सफलता का संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट आपके अंदर बहुत बड़ा होगा। कभी कभी आप देखो कि कोई बहुत बड़ा आपने कार्य हाथ में लिया है, उसकी शुरुआत में एक हल्की सी खुशी, एक हल्की सफलता आपको कितना खुश करती है कि हाँ यार, स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हुई है, अब आगे जाकर के इसका परिणाम भी बड़ा बेहतर प्राप्त हो सकता है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट पैदा करता है।
वह मोमेंट आपको फील कराएगा कि यार मैं पूरी तरीके से गलत नहीं हूं, मैं सही रास्ते पर हूं, जो मैंने निर्णय लिया है वो सही है, जिस दिशा में मैं बढ़ रहा हूं वो दिशा सही है। संतान की तरफ से बात करें तो संतान आज एक अलग ही मूड में रहने वाली है। कभी तो उनको कुछ, उनके मन में कुछ जिद आ सकती है। कभी कुछ बच्चे जिद कर सकते हैं कि मेरे को तो पापा यही चाहिए, और कभी खुद से ही मना कर सकते हैं कि नहीं पापा मेरे को ये नहीं, आप रहने दो, अभी तो मैं पढ़ाई करूं। मतलब आज थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका कुछ मूड जो है वो चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि पढ़ाई में फोकस बन रहा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग तरह की भावनाएं समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके अंदर हो सकती है। तो थोड़ा सा उनको आज मोटिवेट कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। हो सकता है थोड़ा सा उनके साथ कोई गेम वगैरह खेल लें, जिससे कि वो थोड़ा एंटरटेनमेंट फील करें। हल्का सा कुछ, जो उनका मूड बार बार चेंज हो रहा है उसको आप एक चीज पर लाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत यहाँ पर आज कन्या राशि वालों के लिए मिल रहे हैं। क्या करें मेरे मित्रों, आज हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पहले उसको समझने की कोशिश करें। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट और वैल्यू को पहचानें। कम्युनिकेशन क्लियर करें और ऑनेस्ट रहें, अपने प्रति भी और अपने काम के प्रति भी, सबके प्रति। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें सीरियसली लें और सोचें कि जितना आप कर रहे हैं क्या उससे कुछ और बेहतर आप कर सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, इमोशनल होकर के कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। आधी जानकारी पर किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। किसी के बिहेवियर को इग्नोर करके खुद को ऐसा ना समझे कि आप कम हैं, आप कम नहीं हैं। अपनी वैल्यू को पहचानें। ओवर थिंकिंग में खुद को मत उलझाएं। तीखे मसालेदार भोजन से थोड़ा सा परहेज करें। और आज का सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों, सरसों का तेल मेरे मित्रों आज भगवान शिव पर अर्पित करें। उसके बाद 2 लौंग भगवान शिव पर भेंट करें, यानी कि शिवलिंग पर चढ़ा दें उनको, और वहीं पर बैठ करके 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने रंजन, हर हर महादेव।